हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की नई वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि कब पाप और पुण्य से बंधन नहीं होता। मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करें कि पाप और पुण्य से बंधन कैसे होता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पाप करने से हमें बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं और पुण्य करने से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलो, पाप से बंधन की बात तो समझ में आती है, ये पुण्य से बंधन का क्या चक्कर है। देखिए, भगवत गीता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनके अनुसार, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म नहीं मैं कहूँगा यहाँ पर, पुण्य कर्म, यानी पुण्य की मेरी परिभाषा वो है जैसे किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उसके बदले में हमें पुण्य की अभिलाषा है, स्वर्ग की अभिलाषा है, या हमारा नाम हो जाएगा समाज में, इसकी अभिलाषा है। इसको मैं पुण्य की कैटेगरी में रख रहा हूँ। यानी जब हम पुण्य करते वक्त ये जानते हैं कि हम ये पुण्य किस लिए कर रहे हैं, पंडित के कहने पे कर रहे हैं, किसी बड़े ने कहा इसलिए कर रहे हैं, बिजनेस चल जाए इसलिए पुण्य कर रहे हैं, तो उसके जो फल हैं वो हमें बांधते हैं। और पाप का तो डेफिनेटली बांधता ही है। और हमें अपने पाप और पुण्य, अब जैसे मान लेते हैं किसी ने स्वर्ग जाने के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पुण्य किए, तो उसमें भी बंधन तो होगा ना, इन द सेंस कि अगर उसने वो अच्छे काम किए तो उसके रिजल्ट्स उसको मिलेंगे, तो वो इस दुनिया से तो बंधेगा ना। अब इस बात को समझने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ये दुनिया एक जेल है और जो यहाँ पर पुण्य करके ऐश करना चाहते हैं वो भी इस दुनिया में ऐश करते हैं। मैं नहीं कह रहा नहीं करते, लेकिन इस दुनिया में तो बंधे रहना होगा ना। ये वैसे जैसे किसी को जेल भेज दिया जाए और जिसने बुरे काम किए हों ज़्यादा, उसकी तो पिटाई भी की जाए, वहाँ पर ढंग से उसको रहने के लिए ना दिया जाए, खाने को ना दिया जाए, अकेले बिल्कुल। और एक है जिसकी मतलब छोटी मोटी सजाएं मान लेते हैं और वो वहाँ पर उसने मान लेते हैं वो रिच आदमी है, उसके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उसको वहाँ पर दबा के बढ़िया खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन रहना वहीं पड़ेगा। तो ये दुनिया कुछ ऐसी है, जेल जैसी, बंधन है। यहाँ पर जो पुण्य करते हैं वो भी बंध जाते हैं और जो पाप करते हैं वो भी बंध जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या करें जिससे ये बंधन ना हो। तो जवाब है कि भक्ति करें। देखिए, आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता 5.7, योग युक्त विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वनपि न लिप्यते। श्री भगवान कह रहे हैं जो भक्ति भाव से कर्म करता है, यानी कि जो भाव है, देखिए कर्म वही होगा, सिर्फ भाव का परिवर्तन है। जैसे मैंने कहा भी कि भाई आप गरीब को खाना खिला रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, अगर उसके बदले में भाव सेवा का है, भाव भक्ति का है कि भाई हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने ऐसी आज्ञा दी है, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने ऐसा कहा है, हमारे माता पिता ने हमें गाइडेंस दी है, बदले में आप ना तो कोई स्वर्ग की कामना करते, ना समाज में नाम सम्मान की कोई कामना करते, तो वही कर्म पुण्य ना होकर उससे भी एक स्टेप आगे जाके भक्ति बन जाएगा। तो जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध का मतलब शब्द हो गया जो अति शुद्ध, ठीक है ना। तो जो विशुद्ध आत्मा है, यानी कि जिसके मन में कोई भी राग द्वेष नहीं है, हर तरह से प्योर है और उसने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखा है, सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय हैं, यानी ना तो उससे कोई नफरत करता है और ना वो किसी से नफरत करता है। देखिए, भक्ति की सर्वोच्च स्थिति अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें ना तो किसी से नफरत करनी है और ऐसी स्थिति भी क्रिएट नहीं करनी कि लोग आपसे नफरत करें। दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता, यानी कि उसके सारे कर्म भक्ति में माने जाएंगे और उसको ना पाप मिलेगा ना पुण्य, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस जन्म में भी, कई लोग कहते हैं अगला जन्म किसने देखा, बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर आप भक्ति में कर्म करते हो तो इस जन्म में भी आपका जीवन सुख में, शांति में बनेगा। जीवन के उतार चढ़ावों को झेलने की इतनी क्षमता आ जाएगी कि कोई असर ही नहीं होगा। जैसे हम कुछ कार्टून मूवीज़ में या और मूवीज़ में देखते हैं ना, गॉडजिला या कुछ इस तरह की मूवीज़ होती हैं, वो जिसमें वो गोलियां चलाते रहो, मारते रहो, कोई असर ही नहीं होता। तो जो भक्ति में सर्वोच्च स्थिति पे पहुंच जाते हैं लोग, उनको भौतिक सुखों का, दुखों का कोई असर ही नहीं होता।
वो स्टेज हासिल हो जाती है, और नेचुरली सर्वोच्च स्थिति पे जो नहीं है, बीच की स्थिति में भी है, उसको भी असर कम होना शुरू हो जाता है। यानी एक तरह से इम्यूनिटी फॉर द ट्रबल्स ऑफ दिस वर्ल्ड वो हमारी डेवलप होने लगती है। ऐसे कर्म हमें करने हैं। अब मैंने इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अब जैसे पाप है, किसी की हत्या करना पाप है, दंड लगता है, लेकिन अगर सैनिक युद्ध में हत्या करे तो, यानी उसको इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की है कि गो एंड किल, अगर वो उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सैनिक जो है युद्ध में जो है दुश्मन की हत्या करता है, तो बजाय पाप लगने के, बजाय उसको जेल होने के, उसको अवार्ड मिलता है, उसको प्रमोशन मिलती है। तो यानी कि अगर भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, माता पिता की आज्ञा से हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर मर्डर टाइप चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन से, आई मीन सम अथॉरिटी इज डायरेक्टिंग यू टू डू इट, है ना। इसी तरह से जैसे मैंने कहा भंडारा, अगर आप भंडारा सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि भी पड़ोस के लोग अप्रिशिएट करेंगे कि देखो जी सेठ जी भंडारा लगा रहे हैं, या मेरे को पुत्र प्राप्ति होगी या कुछ है, तो फिर वो पुण्य है, पाप तब भी नहीं है, अच्छा काम है बट पुण्य है। लेकिन अगर आप वही गुरु की आज्ञा से भोग लगा के निष्काम भंडारा कर रहे हैं तो वो भक्ति है। बस यही इस श्लोक की डिस्कशन का सजेशन है कि हम भक्ति में काम करें, ताकि किसी भी कर्म का बंधन ना हो और इस दुनिया से हमें बंधे ना रहना पड़े। हरे कृष्णा।